तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? क्या करोगे तुम रात के इस पहर यहाँ पर? आपके साथ जाने से अच्छा है कि मैं अकेली चली जाऊं। आप अपनी गाड़ी में वापस जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। तुम दोनों अपने मसले निपटा के आ जाना, ठीक है? टियो रुको। मेरे पीछे मत आइएगा। एसली तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं मैं, ठीक है? और इस तरीके से मुझसे बात नहीं किया करो। मेरे दुश्मन नहीं है आप, बल्कि मेरे कुछ भी नहीं है। मैंने आपको और आपके काम को सबको छोड़ दिया है। आपको समझ नहीं आ रही? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम खुद को नुकसान पहुंचा रही हो। मुझे स्कूल भेजने के लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं है। महज आपके ज़मीर के सुकून के लिए मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत हो गया। मैं भी पीछे पड़ा रहूंगा जब तक तुम पढ़ाई शुरू नहीं कर लेती। चले जाए मेरी जिंदगी से। मैंने कहा जाए यहाँ से, जाए। मैं अब आपका चेहरा तक नहीं देखना चाहती हूँ। निकल जाए आप मेरी जिंदगी से। बस भी करो, मैं भी इंसान हूँ आखिर, कोई पत्थर नहीं हूँ मैं। अल्लाह अल्लाह, मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस गाड़ी में बैठ गई तो क्या होगा? सांस भी नहीं ले सकूंगी। चाहे सुबह तक ही क्यों ना चलना पड़े मुझे, फिर भी गाड़ी में नहीं बैठूंगी मैं। वो लोग यहाँ से भाग गए हैं वली साहब। अब हम क्या करेंगे? इस वक्त पूरे इस्तांबुल में ढूंढेंगे? बिल्कुल ढूंढेंगे। जब तक पकड़ नहीं लेता सुकून नहीं मिलेगा। अरे वहां देखो, लगता है वो उसे छोड़कर चले गए। गाड़ी रोको फौरन। एस्ली, कहाँ है डॉक्यूमेंट्स? जाओ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तुम लोग मेरे घर में घुसकर दस्तावेजात चुराओगे और मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, तुम्हें लगता है? अच्छा तो क्या करोगे? लुटेरे हो तुम क्या? हाँ, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे, समझे तुम? ओह, तो तुम उस मोहल्ले की लड़की हो। हो, झूठ चोरी सब कुछ करती हो तुम तो। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो क्या? लोगों को तुमने धोखा दिया है, उनका माल जबरदस्ती छीन लिया है। हमें लूट नहीं सकते वली साहब, कदीर का को हड़पने नहीं देंगे। ऐसा क्या? तुम भी देखना मैं तुम लोगों के सामने तुम्हारे कदीरगाह को कैसे खाता हूँ। तुम लोगों ने सोए हुए शेर को जगा दिया है। असल में तो तुमने बड़े शेर को जगा दिया है। तुम करना क्या चाहते हो? हाँ, किसके मोहल्ले को तुम खा जाओगे? ओह देखो, दूसरा धोखेबाज भी आ गया। तुम लोग धोखा देकर मेरे घर में घुसे और इसे हासिल किया। बेफिक्र रहो, इसे तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा। असल में तुम्हारे पास नहीं छोड़ूंगा मैं। दूसरों को धोखा देकर लिया गया टाइटल मैं तुमसे वापस लूंगा। अगर तुम बाज ना आए तो तुमसे भी उलझ जाऊंगा। मुझे बताओ तुम हो कौन? मैं वकील हूं, समझे? उस मोहल्ले का वकील। क्या बोल रहे हैं? इसलिए तुम्हारा बोलना जरूरी है बीच में? जरा 2 मिनट के लिए मेरे साथ आएंगे प्लीज? खुद को थकाओ मत, मैं तुम यहां पर अकेला छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैं हल कर लूंगी, आपकी जरूरत नहीं है मुझे। वाह असली, वाह! क्या लगता है तुम उससे अपना मोहल्ला आजाद करवा लोगी? मुसीबत बन जाएगा तुम्हारे लिए। तो बनने दें उसको। असली, मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है, परेशान किया है, मैं जानता हूं, लेकिन हेल्प करने दो मुझे अपने, बचने के लिए इन लोगों से। उसके बाद वादा करता हूं कि जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, ये काम खत्म होने तक तो हमें रोल करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, बल्कि गुस्से को डिले करेंगे।
मैं नहीं चाहता जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसकी वजह से दूसरों को नुकसान पहुंचे। ठीक है, सिर्फ आपसे दूर रहने के लिए मैं अपने प्यारों की जान को खतरे में नहीं डाल सकती, लेकिन ये काम खत्म होने के बाद मेरी जिंदगी से निकलकर चले जाएंगे और दोबारा मेरे सामने नहीं आएंगे। अरे ओ, तुम लोग ऐसे ही खड़े हुए बातें करते रहो। मेरे आदमी कब के तुम्हारे मोहल्ले के लिए निकल चुके हैं। क्या कह रहे हो तुम ये? हाँ, मेरा नाम वली कुलद्रुन नहीं। अगर मैंने तुम्हारे उस मोहल्ले का सुकून और चैन नहीं छीन लिया तो मैं लिख कर देता हूं तुम्हें। बात सुनो मेरे वली साहब, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त चल रहा है, बहुत बुरी हालत में हूं। अगर एक लफ्ज भी और कहा तो सारा गुस्सा तुम पे निकल जाएगा। सुनो तुमने, अब कुछ भी कहे बगैर निकल जाओ यहां से। तुमसे फिर मिलेंगे। चलो अमरा। एस्ली, देखो तुम एक समझदार लड़की हो। देखो तुम इस आदमी के चक्कर में आकर वली साहब के ऊपर मत आओ। तुम भी मेरी बात सुनो, एस्ली से दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई मसला हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। ठीक है, रिलैक्स हो जाए। कल तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी मिल जाएगा एस्ली। अब मैं इन सब पे केस करूंगा। हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगी। वहां से टैक्सी मिल जाएगी। थोड़ी देर यहां इंतजार करके देखते हैं हम। इंतजार क्यों कर रहे हो तुम? चलो वापस चलकर उन्हें ले लेते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये तुम पीछे बैठकर बात क्यों कर रही हो? यहां आके बैठो ना। अरे हाँ, सही कह रहे हो। आई कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लगी, लेकिन तुम यहां से क्यों आई? बाहर से भी तो आ सकती थी ना। मुझे यहाँ से आना आसान लगा इसलिए ऐसा किया, लेकिन मेरे ख्याल से सही नहीं था। अजीब हूं मैं भी। हाय, एस्ली मुझ पे बहुत गुस्सा करेगी टियो यार। काश कि मैं भी उसके साथ उतर गई होती। तुम क्यों वहां उतरती गुल? हम तुम्हारा एस्ली से नहीं बल्कि बरिश का एस्ली से मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी सब कुछ इससे ज्यादा बुरा हो गया तो? बरिसर, मैं ये जानती हूँ कि आप गुस्से में सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देते हैं, लेकिन मैं ये बात भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप पर गुस्सा करती हूँ, लेकिन ऐसे हमला करने के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने खुद को खो दिया है। मुझे माफ कर देना। तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए मुझे सच में माफ कर देना। पावर ऑफ अटर्नी ऐसा कुछ कह रहे थे। हाँ, सुबह होटल जाकर ले लेना। ठीक है, मैं ले लूंगी। मजबूरन वली को जिन लोगों ने अपनी जगह दी है उनके लिए वापस लेनी होगी। कसम से ऐसे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा टियो। चलो ना वापस चलते हैं उनके पास।
यार गुल, हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, खुदा का वास्ता रिलैक्स हो जाओ। बरिश एसली को किसी सूरत अकेला नहीं छोड़ेगा इस वक्त। वो लोग यकीनन बात कर रहे होंगे आपस में। तुम असली को बिल्कुल भी नहीं जानते, फिर ऐसे सिर्फ रोड पे होने की वजह से वो बॉस के साथ बात नहीं करेगी। तो तुम्हारा मतलब है कि मैंने जो कहा वो मुमकिन नहीं है, ऐसा ही है ना? हाँ। जरा साइड मिरर में पीछे देखो कि कौन आ रहा है। अरे ये कैसे हो गया आखिर? अब कुछ समझ आई? ये मामले इस तरह हल होते हैं गुल साहिबा। क्या अजीब लड़की है। डॉक्यूमेंट्स तो हमने ले लिए हैं, वही तो सबूत था ना। वो तो सिर्फ हमारी चोरी का सबूत होगा, इसलिए तुम्हें सिर्फ पुरसुकून करने के लिए ऐसा कहा था। उन्हें हम जला देंगे और हम बच जाएंगे। ठीक है, प्रोसिक्यूटर के पास जाकर इंसानों को धोखा देकर खाली डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करना ये नहीं कहा जाएगा। धोखे से साइन करवाए, इस पर यकीन कौन करेगा? साइन तो है ना उन पर। लेकिन आपा ने जहेज के लिए दस्तखत किए थे, उसका क्या? देखो, बात कुछ ऐसी है इसलिए, यानी दस्तखत किसने कहां पर किए ये देखा जाएगा। दस्तखत कर देने के बाद सब कुछ बेकार है, यानी कानूनी तौर पे ऐसा ही है। आपकी गाड़ी टीओ नहीं गया अभी तक? हमारे समझौते के लिए इतनी दूरी को लगता है उसने मुनासिब समझा। सिर्फ एक गाड़ी ही है ना बड़े साहब? कसम से माफ करना, आप लोगों को ऐसे बीच रास्ते में छोड़ दिया हमने, लेकिन यानी टीओ ने ऐसा कहा मुझे, नहीं तो मैं आप लोगों को कभी नहीं छोड़ती। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अब, मतलब आप लोगों का समझौता हो गया। हम में सुलह नहीं हुई, सिर्फ डील हुई है। वली साहब से आपको बचाने तक मेरा सर न फोड़ने के लिए राजी हुई है। मैं वाकई बहुत बुरा इंसान हूं। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहता था, लेकिन जाहिदा खाला ने इजाजत नहीं दी इसकी। जाहिदा साहिबा ऐसा करेंगे, मैं कह रही हूं। चलो आओ, तुम्हें सुला देता हूं। हाँ? अपने अल्फाज तो देखो तुम, मुझे कहाँ लेकर जाओगे तुम? तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा लड़का नहीं हूं लायदा। चलो उठो आप। चलो उठो, मुझे पकड़ लो वरना गिर जाओगी तुम। चलो आओ, हाथ पकड़ो मेरा, आ जाओ। क्या कर रही हो? गिर जाओगी, पकड़ो मुझे, ध्यान से चलो। ठीक है, मैं चल रही हूँ। अरे रुको, मेरा बैग। अब चलो। अगर अभी जायदा साहिबा ने हमें देख लिया तो क्या सोचेंगी? वो देख ही नहीं सकते। तुम चाहो तो जोर जोर से चीख लो, क्योंकि इस वक्त घर पे कोई नहीं है। ओह, तुमने सारी तैयारी की हुई है। वैसे अब हम क्या करेंगे? हाँ, वो कॉकटेल छतरी हमें खिला रही हो क्या? एक मुट्ठी भर के मिट्टी की उसके मुंह में ठोंस दें क्या? वैसे बड़ी एक बात कहूं तुम्हें, इस गुल को तुम हल्का मत समझना, ये उस गंजे का सर फोड़ने वाली थी। अगर तुम भी देख लेते ना तो कसम से हैरान रह जाते। क्या हालत कर दी थी इसने उसकी। कसम से थोड़ी सी गीली रेती खिलाई तो मामला ज्यादा नहीं बढ़ा, सब कुछ ठीक हो गया था उस वक्त। वैसे एक काम तो अच्छा ही हुआ बरिश कि तुम 1 से 2 हो गया और इसी बहाने सारा काम आसानी से हो गया। जो हुआ अच्छा ही हुआ। अरे अब ऐसे अगाटा की तरह मुझे कोई लक़ब मत दे देना।
ये भी जरूरी है ना? मुझे क्या कहना चाहिए, क्या कहें? चलो सोचते हैं। इतना सोच सोचकर परेशान मत करो खुद को। जो होना होगा हो जाएगा, टेंशन मत लो तुम। बॉन्जुक कहें क्या मुझे? बॉन्जुक। बॉन्जुक? बातें देखो, बॉन्जुक खाएंगी। ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। तुम गुल हो तो गुल ही बन के रहो, समझ में आई? बड़ी आई बॉन्जुक। तो बॉन्जुक खाओगी तुम? चलो बैठ जाओ, आराम से बैठो। ये लो, एक गिलास पानी पी लो, वरना जब सुबह उठोगी तो सर में दर्द रहेगा तुम्हारे। वाह, तुम्हें तो सब कुछ पता है। अच्छा, तुम लड़कियों को मदहोश कर देते हो। चलो पानी पियो, पी लो, पियो। हाकान, कहो इलायदा। तुमने राज नहीं बताया मुझे अभी तक। अरे बता तो दिया। हाँ, कब बताया? थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें सब बताया था इलायदा। कहीं तुमने लीक तो नहीं कर दिया? मुझे नहीं पता, कहीं मैंने लीक तो नहीं कर दिया। चलो कोई बात नहीं, मुझे फिर से बता दो। बताओ बताओ ना, एक बार फिर बताओ। मुझे कुछ भी नहीं याद। कब बताया इसने? रुको, ठंड ना लग जाए तुम्हें, ये उड़ा देता हूं मैं। नहीं, रहने दो, सब ठीक है। ठीक है। गुड नाइट। कहाँ जा रहे हो तुम? मत जाओ, यहीं रुक जाओ। शुक्रिया हर चीज के लिए। बरिश साहब, बहुत माजरत कि हमने उस वक्त आपको गाड़ी से उतार दिया, माफ कर दीजिएगा। कोई बात नहीं, इजमीर के कोफ्ते। सुबह ले लेना पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है। क्या मतलब इसका? पावर ऑफ अटॉर्नी? क्या मौजू अभी तक खत्म नहीं हुआ? गुलाबी कैफे और वो सब जगह हमने बचाई नहीं है। अगर ऐसे ही रहा तो भाई और आरजू की शादी 20 साल और टल जाएगी, मुझे लगता है। मैं केस कर दूंगा उन पे, वो टाइटल ले लूंगा उनसे, फिक्र मत कीजिए। लेकिन वली को और गुस्सा दिलाएंगे हम। जाहिर सी बात है, जो कुछ हमने उसके साथ किया है इसके बाद उसे गुस्सा ही आएगा, और क्या होगा। उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चुरा लिए हैं, लाखों डॉलर्स के प्रोजेक्ट हैं जो हमारी वजह से खराब हो गए। ठीक है, हम सब देख लेंगे। चले फिर, ठीक है। शब बखैर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुल, जरा चाबी देना। अरे यहीं रुको अभी। ये लो। चलो, बहुत देर हो गई है। बारिश, मैं ठीक नहीं होते हो, बिल्कुल ठीक नहीं हूं, कुछ मत पूछो।
हाँ। मेरी बहन एस्ली, रुको रुको, मुझे देखने तो दो जरा। तुमने कितना अच्छा ड्रेस पहना हुआ है। तुम भी अच्छी लग रही हो गुल। हाँ मेरी बेटी। बात सुनो, तुम इन कपड़ों में गई थी एस्ली के बॉस और उस लड़के के पास? हाँ। अरे यार छोड़ो उसके कपड़ों को। तुम काम हो गया क्या? हाँ। उनसे जो दस्तावेजात लेने थे वो ले लिए क्या? उन लोगों ने नहीं दिया, हमने लिया। ये रहा। जान हो तुम यार असली। मेरी जान हो यार। और वो बाबा की दस्तावेजात? उसे भी हमने ले लिया, सब कुछ ले लिया। सच में हमने सब कुछ बचा लिया। अरे वाह, क्या बात है। आफरीन मेरी बहन। मेरी बच्ची, मेरी वकील बेटी। अम्मी, हमने वकीलों वाला कोई भी काम नहीं किया। खैर अब मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है, चलती हूँ। तुमने बताया नहीं कि ये सब कैसे? दरअसल सब कुछ बरिश साहब और टीओ की देन है। इन लोगों ने हमारी बहुत मदद की, सच में बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने हमें। हमारी बहुत मदद की, बहुत साथ दिया हमारा। हमारी बहुत देखभाल भी की थी उन लोगों ने। लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? मुझे समझ नहीं आई ये बात। मैंने क्या किया है? मैंने थोड़ी कुछ किया है, मैं तो बस ऐसे ही। अरे बेटा तुम्हें क्या हो गया? तुम ये क्या कह रहे हो शुक्रिया के बजाय? अल्लाह अल्लाह। अच्छा अच्छा ठीक है निशा खाला, शुक्रिया गुल तुम्हारा, बहुत बहुत शुक्रिया। और उस डील का क्या हुआ? हल कर दिया क्या उसको? दुकान का क्या होगा? दरअसल वो बात ये है कि वो मसला ठीक नहीं हुआ है, यानी इसके लिए एक मुकदमा दर्ज करने की जरूरत है। बरिश साहब का बहुत शुक्रिया कि वो ये भी कर रहे हैं हमारे लिए। देखो तो जरा, कहना पड़ेगा कि बरिश साहब कितने अच्छे आदमी हैं कसम से। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। मेरा मतलब ये कि इतना सब कुछ उन्होंने किया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बगैर मफाद के इतना सब कुछ कैसे कर सकता है कोई? मेरी तो समझ से बाहर है। अब ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो हमारा भला कर रहा है। अगर हमसे कहा जाएगा तो क्या हम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे मतीन भाई, बिल्कुल। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे दिमाग में फुतूर है। एस्ली। अरे बहन, तुम ऐसे मायूस क्यों हो गई हो? बड़े साहब और मुझ में कोई खास फर्क नहीं है। उनका दिमाग भी उलझा हुआ है। वो भी नहीं जानते कि क्या कहना है, क्या करना है। कभी कभी लगता है कि उसे मोहब्बत है। हाँ, मैं भी यही कह रही थी। ये आदमी तुम्हें बहुत प्यार करता है, कसम से। देखो तो जरा, कुछ और दर्द है उसका, इसीलिए वो करीब नहीं हो रहा। गुल, मैं भी वही सोच रही हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही है कि सिर्फ एक ड्राइवर हूं मैं। लेकिन मैं हर वक्त एक ही बात सोचती रहती हूँ कि उसने मुझे अपना ड्राइवर बनाकर क्यों रखा अपने साथ। हाँ तो क्या हुआ? तुम शुरू से ही ड्राइवर थी, फिर तुम में उसने दिलचस्पी क्यों रखी? क्योंकि वो दर्द देने वाला नहीं, उसकी फैमिली है शायद। क्यों? उसकी खाला वाला है क्या? उसने कहा था। हाँ यार, जरा सोचो तो गुल, तुम जब हम लोग होटल में थे तो बहुत खुश थे, एक साथ थे। फिर उसकी खाला आई और उसके बाद उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। हाँ, अब समझ आया मुझे। उसकी खाला ने कहा था नहीं होगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है। लड़की, तुम भी जाओ अब वकील बनो और उस औरत के सामने ऐसे ही खड़ी हो ताकि वो शर्म करे। मेरा उन लोगों से कोई लेना देना नहीं जो मुझे मेरे काम से निकाले। और मुझे मसला तो बरिश साहब से है ना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब मुझे गले लगाकर मुझसे कैसे माफी मांगेगा देखना। मुझे अफसोस हो रहा है यार, वो बंदा अपनी फैमिली और तुम्हारे बीच फंस गया है। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के। अब तुम क्या करोगी एस्ली? तुम इस आदमी को कभी मत छोड़ना, कसम से। मैं कुछ नहीं कर सकती गुल, मुझे उसके फैसले को इज्जत देनी होगी। यही फैमिली है। सही बात है, इंसान अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। मैं भी अपनी फैमिली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए सब सही करके उसकी जिंदगी से चली जाऊंगी। अरे तुम कैसे बर्दाश्त करोगी इतना वक्त उस आदमी के पास?
मैं उसकी आशिक नहीं हूं गुल। ऐसे बिहेव करूंगी कि मैं मर नहीं रही हूं उसके बगैर। यहां तक कि उसके साथ ऐसा रवैया रखूंगी कि उसे मुझे छोड़ना आसान हो जाएगा, यानी तकलीफ महसूस ना करे मुझे छोड़ने के लिए। हम दोनों का पीछे हटना जरूरी है। मतलब तुम ऐसे ही नॉर्मल बर्ताव करोगी उसके साथ? हाँ बिल्कुल, कूल। देखना, कूल बनने की एक्टिंग करूंगी मैं, प्रिटेंड करूंगी कि कुछ हुआ ही नहीं। देखना, उसे भी सुकून आ जाएगा। अगर उसका हाथ मुझसे टकरा भी गया तो उसे लगेगा कि सोफे से टकराया है मेरा हाथ। उससे इतना करीब होकर ना छूना, अंदर से कितनी भी खुशी क्यों ना हो, ना हंसना, उल्टी सीधी हरकतें करना, बस बहुत मुश्किल है त्यो। काश के तुम ये समझ पाते कि उस हादसे में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बारिश, बल्कि हाकान का भी इसमें कोई कसूर नहीं है। उस बच्चे के साथ तो खुद गलत हुआ, उसको इस बात का एहसास भी नहीं हो। फिर से शुरू मत हो जाते हो। जो भी हुआ बदलने वाला नहीं है। मेरे कजन ने हिट किया है असली की भतीजी को, और वो बच्ची व्हीलचेयर पर थी और मैंने उस जुर्म को छुपा दिया। ये सब भूल नहीं सकता हूं मैं त्यो। तो फिर उसे किसी तरह कॉलेज जाने पर कन्विंस करो और अपनी जिंदगी से दूर करो, क्योंकि मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है बारिश। मैं कर तो रहा हूं, हाँ, लेकिन उस पर चढ़ाई करना भी ठीक नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि इस केस की वजह से मैं असली को थोड़ा सा काम वाम सिखाते हैं, वो भी थोड़ा वकालत के काम को जान जाएगी। आइडिया तो बहुत अच्छा है यार। मतलब तुम इस बहाने उसको तैयार कर दोगे और सारा मुकदमा वो खुद डील कर पाएगी, यही कह रहे हो ना? अच्छा है। हाँ अच्छा तो है त्यो। उसे थोड़ा केस के चक्कर में फंसा कर किस्मत को आजमाते हैं। जजीरे की हवा आपके लिए बहुत अच्छी थी जायदा साहिबा। मुझे हाकान की गर्लफ्रेंड की फिक्र हो रही है। उसने मुझे घर से भेजा तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। जो भी है, आराम आराम से ही सही, लेकिन शुक्र है वो होश में आ रहा है। सही कह रही हैं आप। खानदान साहिबा की आमद उसे अच्छी नहीं लगी। ओह, लगता है गार्डन में खाना खाया गया है। चलो जल्दी से वहां ले चलो मुझे। आ आ आ आ देखो तो जरा कितनी तैयारी की है उसने इन सब चीजों में। ये लड़का भी ना। लाओ मुझे वो जूता उठा के लाके दो। ये तो 38 नंबर का साइज है और डिजाइन भी बहुत अच्छा है। वैसे इसको देख के लगता है कि वो लड़की दिखने में भी बहुत अच्छी होगी। हाय, मेरा बहुत दिल कर रहा है उस लड़की को देखने का। हाँ, ये जूते यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि वो लड़की भी यहीं है। क्या हम जल्दी वापस आ गए जायदा साहिबा? हाँ तो इसमें क्या हुआ, हम तहजीब याफ्ता लोग हैं। उन्हें नीचे आने दो, हम उनसे मिल लेंगे। तुम मुझे ऊपर ले चलो, मैं हाकान को बुलाती हूँ। हाकान, हाकान बेटा नाश्ता तैयार है, आ जाओ नीचे। हाकान, हाकान उठो, हाकान उठो, हाकान। प्रिंसेस, गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग? दिन का आगाज तुम्हारी खाला की आवाज से हुआ है। सूरज निकले बगैर ही डूब गया और मैं यहाँ पर कैसे आई? कल रात हमने साथ में खाना खाया था और उसके बाद तुम बहुत मदहोश हो गई थी। क्या कहा? आखिर कैसे मदहोश हो गई मैं? तुम तो मुझे अपना राज बताने वाले थे। राज सुनते हुए ही मदहोश हो गई थी तुम। हाकान बेटा, जल्दी आ जाओ वरना लेट हो जाओगे। नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ। इलायदा, रुको, बाहर मत जाओ। आंटी दरवाजे के बाहर खड़ी है, निकलोगी तो पकड़ी जाओगी। मुझे निकालने के बजाय मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाकान, मेरा यहाँ से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। किसी भी तरह जायदा साहबा को लेकर जाओ यहाँ से। आंटी रुक जाए, हम आ रहे हैं नीचे। हमारे हमारे हाकान, तुमने कहा हम आ रहे हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? देखो तुम अभी फौरन टैक्सी बुलाओ, किसी को भी पता चले बगैर फौरन मुझे निकालो यहाँ से। मेरा निकलना जरूरी है।
अब मैं क्या करूं? बैठ जाऊं यहाँ पर? क्या करूं मैं? हेलो सिद्धिका। इलायदा मैडम, गुड मॉर्निंग। मैं आपके घर गई थी, आप नहीं थी। फिर यहाँ ऑफिस आई तो यहाँ भी नहीं। सिद्धिका बात सुनो मेरी, अलमारी से मेरा एक सूट और चप्पलें लेकर आ जाओ, मुझे सुनवाई के लिए देर नहीं करनी। सब खैरियत तो है ना? बताएं। जवाब दे नहीं हो तुम्हें, जल्दी करो। क्या आप हकान का मुंह खुलवा पाई? सिद्धिका जितना मैं कह रही हूँ अभी उतना क्यों नहीं करती हो? गुड मॉर्निंग बरी साहब। गुड मॉर्निंग शिरीन। हकान आया क्या? नहीं, अभी नहीं आए। क्या कुछ जरूरी था? फोन करके डांटा क्यों नहीं तुमने? क्या ऐसा मैं कर सकती हूँ सर? तुम्हें करना पड़ेगा शिरीन। अरे असिस्टेंट बॉस के बाद ऑफिस आता है क्या? देखो टाइम क्या हुआ है, कहाँ है वो? असिस्टेंट पे ध्यान दो शिरीन। ठीक है बरी साहब। और हाँ, आपके केबिन में एस्ली इंतजार कर रही है आपका। एस्ली? जी। वो भी इतनी जल्दी? हाँ। एक मिनट, वैसे ये लोग अलग अलग क्यों आए हैं? तुम बहुत कूल हो एस्ली, तुम भरोसा नहीं करोगी। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन सा तुम इश्क में मर रही हो। तुम नहीं पिघलोगी, एक सोफा बन जाओ। सोफा ठीक है एस्ली, सोफा बन जाओ सोफा। गुड मॉर्निंग। शाबाश, बहुत कूल हो गई। ऐसे ही रहना बस तुम, बिल्कुल ऐसे ही। गुड मॉर्निंग। काफी एनर्जी है आज तो। बहुत एनर्जी है, बहुत ज्यादा ही एनर्जी है। हाँ, दरअसल वहां से बच के निकल गई थी ना, इसलिए बस ऐसा लगता है अभी पैदा हुई हूं मैं। ये लीजिए आपकी पावर ऑफ अटर्नी। एस्ली तुमने कुछ पिया क्या? कहवा पिया है मैंने। पत्ती ज्यादा हो गई शायद। मैं सुबह से पागलों की तरफ भागी भागी फिर रही हूं इधर से उधर, यानी दिमाग ही काम नहीं कर रहा मेरा। तो पावर ऑफ अटर्नी तुमने ले लिया ना, कुछ काम तो नहीं है? सोफा बन जाओ एस्ली, सोफा बनो। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहा तुमने? वो हाथ, कलाई। क्या कर रही हो एस्ली? भागो, मैंने दे दिया आपको। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई ना। ठीक है, गुड डे। कहाँ जा रही हो एस्ली? खैरियत तो है? टैक्सी नीचे इंतजार करिए, अब मुझे काम पर लौटना पड़ेगा। एस्ली बगैर वक्त जाया किए मैं केस करना चाहता हूँ और सारा दिन मैं अदालत में रहूंगा, सुन रही हो? इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर तुम बयान ले लो तो। कैसा बयान? हाँ, यही कि वो जायदाद के मालिकों से धमकी देकर टाइटल लिया गया है, इस चीज का बयान कह रहा हूँ। तो क्या वो आप खुद नहीं लेंगे बरी सर? मेरे पास टाइम बहुत कम है और मैं तंग करना नहीं चाहता। और वैसे भी ये सब तुम्हारे लिए बहुत ही आसान काम है। मोहल्ले वालों को तो जानती हो ना? हाँ ठीक है, मैं समझ गई। बल्कि मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूं। क्या मैं वहां हूं असली? आ जाइए, आ जाइए। अब ये देखो, ये एक मुवक्किल का बयान है। यहां हमने क्या किया? क्या किया हमने? वारदात कब और कहां हुई ये उसने दर्ज किया है यहां। हाँ सही। उसके बाद उसने लिखा कि शुरुआत कैसे हुई वारदात की, फिर उसका नतीजा क्या निकला और जो कुछ उसके दरमियान होता रहा वो सब इसमें लिखा है। मैं इसको नोट कर लेती हूं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लगता है तुम्हारी वाली उठी नहीं, चाहो तो एक कॉल कर लो उसे। उठ गई है आंटी, बस वो थोड़ी सी शर्मीली है। क्या करूं, वो शर्माती बहुत है। अच्छा ये बताओ, मैं उसे जानती हूं क्या? अब आपसे क्या छुपाना आंटी, आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। कौन है वो? क्या वो मशहूर शख्सियत है?
हाँ हाँ, मशहूर से भी बहुत ज्यादा मशहूर है वो। हाय हाकान, मुझे बहुत खुशी हुई। अब बता भी दो कि कौन है वो लड़की। जब वक्त आएगा तो हम सब साथ बैठेंगे। अच्छा, ऐसा है क्या हाकान? या अल्लाह, किस किस्म की मुसीबत में फंस गई हूं मैं। हाय अल्लाह, तू मेरी मदद फरमा। आंटी, मुझे जरा वो उठा के दे सकती हैं? क्यों नहीं बेटा। बहुत शुक्रिया आपका। हाकान, चलो उससे बोलो कि आके नाश्ता कर ले। मैं देखूंगी उसे। अच्छा, मैं किसी पर जाहिर नहीं होने दूंगी। जल्दी से बताओ मुझे। मैं उसे आपसे मिलवाना चाहता था, लेकिन वो चली गई। क्या चली गई वो? क्या ज़लालत है ये। मैं यहाँ क्यों आई मैं यहाँ? क्यों उन्होंने कंप्लेन की और उन्हें क्या चाहिए, ये सब कुछ वाज़ेह होना चाहिए। अच्छा ठीक है, अगर वो लोग खुल के ना बताएं तो क्या मैं खुद लिखूं? हरगिज नहीं, वो जो बोलेंगे वो ही लिखना होगा, यानी जो उन्होंने कहा है वही होना जरूरी है। ठीक है। और हाँ, जब लिख लो तो उन्हें जरूर पढ़ाओ, और किसी से जबरदस्ती बयान लेने की जरूरत नहीं है। और जो चीज साबित नहीं की जा सकती मत लिखना। उसकी वजह है क्योंकि हमारे खिलाफ भी केस हो सकता है। ठीक है, समझ गई मैं जाकर ले आती हूँ फिर। हाँ चलो ठीक है, मैं कोर्ट में ही हूँगा। तुम एक काम करो, ये बयान लेकर आओ। बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। ठीक है। हैव अ गुड डे बरी सर। पहली स्टेज तो पार हो गई। सोफे की लकड़ी, दरवाजा कहाँ है? हाँ, सोफे की लकड़ी। क्या सोफा यार, उसके इश्क में मर रही हूँ यार। मैं क्या करूंगी यार, ऐसा कैसे करूंगी? अरे मेरी जुगनू बेटी, कहाँ हो तुम? दिप्सिस के किनारे पर हूँ मैं। माहिर चाचा आप कहाँ हैं? आधे घंटे में वहां पहुंच जाऊंगी। ठीक है बेटा। क्या मुसीबत है यार, मैं कैसे पहुंचूंगी? कहाँ जाऊंगी मैं? गाड़ी भी ले ली, इसे भी ले जाना होगा यार। सलाम इमनू, चलो जल्दी। हाँ इमनू चलूंगी, वहां से चली जाऊंगी कदरगाह। वो नंगे पैर है क्या? अरे यार, ऐसा ही बहुत अच्छी लग रही है। सिंड्रेला चिराग जहां से बुझता है वहीं से इकट्ठा होना शुरू होता है। ऐसा मत कहो, हो सकता है कहीं गिर गई हो। इलायदा। हाँ बरिश, गुड मॉर्निंग। आज हमें बहुत सारे काम करने हैं।
नेम्सा, वो जो नेम्सा थी ना, उसने रिपोर्ट में बहुत गलतियां की हैं। उसने बगैर पढ़े ही सारी रिपोर्ट तैयार कर ली। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि इस जमाने में भी लोग ऐसी गलतियां करते हैं। इलायदा मैम, तुम ऑफिस नंगे पैर आई हो क्या? हाँ, मैं जाकर अभी खुद ही रिपोर्ट बना लेती हूँ। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, मिलते हैं फिर। वैसे समझ नहीं आया, ये ड्रेस और नंगे पैर? हो सकता है एतराजी रिपोर्ट भी कबूल न की जाए।